हमने गांव की तरफ आज रुख किया है लोगों से ये जानने समझने के लिए आखिर लोग 2022 में विधानसभा चुनाव है, लोगों का इरादा क्या बन रहा है, मूड क्या है लोगों का। जिस तरह से इस समय सियासी पार्टियों में खलबली मची है, जैसे बीजेपी को छोड़कर दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं पे मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई। इस तरह से देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा आपकी 2022 का विधानसभा चुनाव। चलिए हम लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या लोगों का इरादा क्या बन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, चाचा जी नाम बताइए अपना। आप? मेरा नाम संतलाल पासवान है जी। क्या लग रहा है ये सरकार योगी जी की 5 सालों में क्या कुछ बदला प्रदेश में? बहुत बदल गया है। बदल सिर्फ इतना गया है कि इनका नाम मात्र चुनाव घोषणा हुआ है कि मैंने यह काम कर दिया, तो यह काम कर दिए कि आज जो है किसान जो है, चाहे लखीमपुर खीरी की बात हो, उनको पीटा गया। जब वो अपना धरना जो है अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उनको धरना प्रदर्शन या दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है। जब ये कानून उन्होंने किसानों से, देश की जनता से, नेताओं से अपना संपर्क स्थापित करके यह निर्णय नहीं ले पाए और अपना विधेयक पास कर दिए, उसको वापस ले लिए। बताइए जितने किसान मारे हैं उनके लिए क्या मुआवजा उन्होंने दिया है? जितना उनका प्राण गया है किसानों का, उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? यह किसकी जिम्मेदारी है? जब नेताओं के ऊपर कोई घटना होती है तो वह चिल्लाते हैं कि मेरे ऊपर घटना हो गई। जब किसाने मारे जाते हैं तो उनके ऊपर कौन दुख दर्द लेता है? तो किसानों के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है सरकार दे, उनके परिवार का भरण पोषण हो, उनको नौकरी दे, तब यह कुछ वाजिब माना जाए, अन्यथा वाजिब मानने लायक नहीं है। दूसरी बात है, धरना दे रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। पिछड़ी जात के, अनुसूचित जात के छात्र छात्राएँ और उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में उनका भी अपना अधिकार और हक के लिए दे दिया गया। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनको पोस्टिंग होना चाहिए और जितना आरक्षण है, आरक्षण का अधिकार पूर्ण रूप से होना चाहिए। और देखा जा रहा है कि आरक्षण में छात्रों ने अपनी आवाज़ लगा रहे हैं कि इतना है, उनको सिर्फ 8,000 आरक्षण की बहाली दिया गया। तीसरी बात देखा जा रहा है अनुसूचित जातियों के लिए, अब पिछड़ी जातियों के लिए सामान्य वर्ग में उनका जो है मार्क्स ऑफ जो है ऊपर जाने के बावजूद भी उनको जनरल में नौकरी नहीं मिल पा रही है सभी को। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और उनकी सरकार में, बीजेपी सरकार में बहन अनुप्रिया जी पटेल जो लोकसभा में अपनी बात उठाया है, और जितने भी नेता हैं उनके कान में आवाज़ नहीं गया कि वास्तव में बहन अनुप्रिया पटेल जी ये बात सच है कि असत्य है कि जो है ओवरलैपिंग में जो आरक्षण में बैकवर्ड और एससीओ को नहीं जा रहा, उसमें जाना चाहिए। क्योंकि बैकवर्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों की संख्या 1930 के अनुसार या अन्य के अनुसार यह देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन आज उनके लिए आरक्षण 27% है। 27% में आरक्षणों में आरक्षण कम कर दिया जा रहा है। यह कौन सी दीन सरकार की है कि बैकवर्डों के लिए, एससीओं के लिए इनका गुनाहगार हैं? क्या सारी ही लड़ाई यही आरक्षण में गरीब बच्चों के पढ़ाइयों के लिए है, फीस माफियों के लिए है, नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए है? और कहा जाए कि सरकार मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ। जी जी, योगी जी अगर पिछड़ों अनुसूचित जात के लिए कुछ नहीं कर पाए, आगे 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या चाह रहे हैं अब की बार? अगर योगी जी नहीं कर पाए तो क्या इरादा बन रहा है? भाई योगी मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री बाबा जी से हम लोग यही उम्मीद रखे थे कि गरीब जनता के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी का जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी है उनको मिलना चाहिए, जिसका पात्र हैं लोग। आज नहीं मिल पा रहा है। गरीबों को राशन तो दे रही सरकार। राशन जो है पहले भी सरकार दे रही थी, कम दे रही थी, माने कम लोगों को जो एकदम वास्तव में गरीब थे।
और आज जो अगर देखा जाए इसकी सच्चाई है, सर्वे किया जाए, जांच करा लिया जाए तो उचित क्या है अनुचित क्या है उनको मालूम हो जाएगा, कितने पात्र हैं कितने अपात्र हैं। 2022 में आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? 2022 में जनता इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों का अभी कोई डिसीजन नहीं ले रही है, इसलिए सबको देख रही कि कौन सा एजेंडा कौन घोषित करता है, किसमें हमारा फायदा है किसमें हमारा नुकसान है। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी आज तमाम घोषणा कर रहे हैं कि मैं पेंशन बहाल कर देता हूं, अब मैं बेरोजगारी भत्ता बहाल कर देता हूं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी पिछले सरकार में थे तो अनुसूचित जातियों के लिए जो कार्रवाई किए थे, आज वो अनुसूचित जाति के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या इस पे उन्होंने विचार किया है? जो प्रमोशन में उनका जो है डिमोशन कर दिया गया, जो उनके अन्य अधिकारियों में जो है ताला लगा दिया गया, तो ऐसे अगर वो विचार बढ़िया से करेंगे तो हो सकता है कि अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के और जनरल के लोग जो है उन पर विचार करके उनकी सरकार बना सकते हैं। मायावती के बारे में क्या सोचते हैं, जो पिछड़ी जाति से ही अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं? देखिए, अनुसूचित जाति में बान मायावती जी अच्छी हैं। इनकी सरकार में चाहे वह मंत्री था, चाहे वह विधायक था, चाहे उनका अधिकारी कर्मचारी था, इनका प्रशासन जो है चुस्त और दुरुस्त था और जो इनका कानून था बढ़िया था। इन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए 20% लमसम जो है ठेकेदारी में इन्होंने जो आरक्षण का प्रावधान किया था वो माननीय अखिलेश जी ने ख़त्म कर दिया था अपने शासन में, और इसलिए आज जो है अपने विचारों के अनुसार अगर माननीय अखिलेश जी जो है अच्छा काम करेंगे तो जनता उस पर विचार करेगी, और इनका जो है जो सभाएं चल रहा था चारों ओर पहुँचे हैं, इसलिए उनकी चर्चा अधिक है, और बहन जी के जो है कार्यों का चर्चा जो है उनका भी अधिक है। जी भाई, सब नाम बताइए अपना। प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, क्या इन 5 सालों में क्या कुछ बदला प्रदेश में? प्रदेश में बदला क्या आपके सामने है। विधायक कौन है आपके यहाँ से? ललई यादव, शैलेंद्र यादव। ललई यादव शैलेंद्र जी ना, काम किए हैं कुछ हो? हाँ, काम तो वो जो किए हैं वही जाने। क्यों, कैसे वही जाने? आप पब्लिक है, आप जनता है, जनता में काम करते हैं, जो भी करेगा सरकार करेगी, प्रधान करेंगे, कोई भी करेंगे तो जनता के बीच में ही काम पूरी बिकी हुई है, मीडिया के सामने कुछ कहने लायक है नहीं। किसके सामने कहेंगे आप? अब किससे कहें, वो जनता है, आपकी बात पहुंचेगी कैसे? कहाँ पहुंच रही है? क्यों नहीं पहुंच रही है? बात क्यों नहीं? अभी हम कर्मचारी हैं, पेंशन के लिए परेशान है। ये सरकार जो 5 साल जिसकी बात कर रहे हैं, ये माननीय अटल बिहारी जी दिवंगत हो गए, उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी। अपने लोग 4 पेंशन ले रहे हैं, और जो पेंशन की बात करेगा वही हमारे उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। अखिलेश जी पेंशन की बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम सपोर्ट करेंगे। हाँ। सारा कर्मचारी संगठन अटेवा पूरा सपोर्ट करेगा। हाँ, मतलब आप लोगों की मांग है पेंशन बहाली? पेंशन बहाली, ये नहीं अब कोई दूसरी, ये सरकार अगर बीजेपी भी अगर कर देती है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। हम केवल यह है पेंशन बहाल हो जाए, हम ये चाहते हैं। आप लोगों की पेंशन बहाल हो जाए, बाकी और लोगों की जो मांगे होती हैं अगर वो मांगे ना पूरी हो, सिर्फ आपकी मांग है कि पेंशन जो बहाली करेगा उसी सरकार हम बनाएंगे। नेताओं से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो विधायक होते हैं तो उनको एक पेंशन मिलती है, एमएलसी होते हैं तो वो पेंशन मिलती है, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं तो वो पेंशन मिलती है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं तो वो पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी 60 साल तक सेवा करता है, उसको जो है वो सीधे से झुंझुना थमादर है। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो उसको क्यों नहीं एमपी और एमएलए को लागू करते? जी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन बहाली हो जाए, और लोग हैं, जनता और भी पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनके बारे में भी क्यों नहीं कुछ? गरीबों के लिए कर कौन रहा? गरीब उसी तरह है, 5 किलो 3 महीने तक उनको राशन मिल रहा है, वो फ्री का मान रहे हैं। इतनी महंगाई है कि बात नहीं कर रहे हैं, रोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए कौन सी बात कर? छुट्टा सांड पूरा टहल रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है खेत, इसका कहाँ कौन बात कर रहा है? किसको हम बताएं? यही तो कह रहे हैं हम आपसे कि आप कह रहे हैं पेंशन बहाली जो कर देगा सरकार, हम उसकी सरकार बनाएंगे, बाकी कोई काम करे या ना करे उससे मतलब कोई मतलब नहीं। जो कि देखिए, जब शिक्षा और रोजगार की बात होगी तो उसके पीछे
सारी बात होगी। जब महंगाई की बात होगी तो उसके जब महंगाई कंट्रोल होगी तो सारे लोग खुशहाल होंगे। ये 5 किलो और 3 किलो अनाज से हम लोग संतुष्ट रहेंगे गरीब, और हम पेंशन अगर नहीं पाएंगे, हम 60 सालों तक इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद हम सीधे 70,000 हमारी सैलरी है और मैं जीरो पे आ जाऊंगा, आप लोग रहेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ तो पेंशन हर- बहाली की बात कर रहे हैं, पूरा आप संघर्ष- सबकी बात, पेंशन को चलिए ठीक, आपकी पेंशन बहाली मांग है, पेंशन बहाली है, लेकिन सुनिए। सरकार से और लोगों को क्या चाहिए? अभी देखिए, ये गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बड़ा अच्छा काम किया है कि सारे लोगों का नाम नाम बदलने से कुछ होगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेस लखनऊ आगरा बना था, एक हमारा पूर्वांचल भी बना है, जरा उस पर जाकर देख लीजिए, उसको देख लीजिए। मेरठ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना था, 5-5 जगहों पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी हम लोग परसों के दिन गए थे लखनऊ, बाकी अभी हम लोग आगरा लखनऊ पे नहीं गए हैं, लेकिन ये भी बेहतर बना है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर आप पूर्वांचल पे आए हैं तो आप आगरा और लखनऊ पे भी जाके देखिए। मैं गया हूँ लखनऊ। तो उसको आप देखेंगे तो अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। तो ठीक है, चलिए इन सब मांगों के बीच क्या इरादा बन रहा है आपकी बार 2022 में? 2022 में जो पेंशन की बात करेगा वही हमारे प्रदेश में मतलब राज आप करेगा। आ गए वहीं पे पेंशन पे ही।